एवरीवन, कॉमर्स इंजन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपका सब्जेक्ट है। जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं और किन चैप्टर्स को आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर की, जो कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें इसमें इसके इंट्रोडक्शन, इसकी क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। साथ ही साथ सेकेंड चैप्टर की बात करें तो कॉस्ट एलिमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशंस आपको पढ़ना है। ये थ्योरी पोर्शन है, आपको इनकी थ्योरी देखनी है। सिंपली आप एक बार चैप्टर रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो जिसमें आप परचेज प्राइसिंग एंड इशू प्राइसिंग देखते हैं, जिसमें आपके बिन कार्ड वगैरह आ जाता है। किस तरह से आप जो परचेजिंग सिस्टम है ना, सेंट्रलाइज परचेजिंग या डिसेंट्रलाइज परचेजिंग, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, तो इन सब पर आपका जो वीडियो है ना चैनल पे मिल जाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये सारे ही आपको, इनके जितने भी वीडियोज़ हैं सब आपको मिल जाएंगे चैनल पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, साथ ही साथ इसका जो लीफो, फीफो, मीफो, हीफो मेथड है वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, आप इसकी थ्योरी बस पढ़ के जाइएगा, सिंपली आप लिख पाएंगे बहुत इजीली। इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल में आप ईओक्यू पढ़ते हैं, या जो लेवल्स फाइंड आउट किया जाता है। लेवल्स मीन्स जैसे आप मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, है ना, रीऑर्डर लेवल, ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट करते हैं। तो उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे चैनल पर ही, तो ज़रूर देख लीजिएगा। लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो आप लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग भी थ्योरी पोर्शन है, ज़्यादातर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें नहीं है, थ्योरी है, देख लीजिएगा। यूनिट वाइज आप ध्यान दें अपने चैप्टर्स को। एक और चीज़ कि हर यूनिवर्सिटी में जो भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है वैरी करता है यूनिट वाइज, है ना, चैप्टर वाइज। तो आप वो ज़रूर देखिएगा कि किस यूनिट में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं और वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। सो लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट में भी थ्योरी पोर्शन है और इसमें वेज पेमेंट सिस्टम में आपको मालूम ही होगा, जैसे हेल्थ से प्रीमियम मेथड क्या था, टाइम रेट मेथड क्या होता है, ये सब एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। उनके फॉर्मूला पूछ सकते हैं, शॉर्ट अगर क्वेश्चंस आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो पूरा वो वेज मेथड पूछ सकते हैं। तो आपको सारे वेज मेथड को डिफाइन करना होगा उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, ये भी थ्योरी है, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स थ्योरी है। साथ ही साथ आपको एलोकेट करना होता है कि कौन सा ओवरहेड किस से रिलेटेड है। जैसे ये ओवरहेड डिपार्टमेंटल है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना मीन्स एलोकेट करना कि कौन सा ओवरहेड कहाँ पर एलोकेट होगा, उस तरीके से। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो तो प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ध्यान नहीं दे रही, अगर आता है तो प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। मशीन आर रेट की बात करें तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आपको इसके देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, तो इसको देख कर जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं मशीन आर रेट के, आप आसानी से कर पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर्स डिस्कस करेंगे ना, वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहीं से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये अपने आप में दो चैप्टर हैं। फर्स्ट में आप सिंपल कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना सीखते हैं, साथ ही साथ जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम कोटेशन प्राइस को फाइंड आउट करना सीखते हैं, जिसमें हम दो कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी सेम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा अगर ये पूछते हैं तो इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंसेस पूछ लेते हैं, तो ये देख कर जाइएगा। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है ना, वो ज़रूर देख कर जाइएगा। आप कंपेयर कर पाएंगे किस टाइम पर कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो प्रोसेस कॉस्टिंग में जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट वाला चैप्टर है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पढ़कर जाइएगा। इससे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादातर वो वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ पोर्शन ऑफ जो स्टॉक होता है वो वेयर हाउस में ट्रांसफ़र किया जाता है और कुछ को नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा करके जाइएगा।
और इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल जो हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल जिसे आप मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल भी बोलते हैं, तो इसमें जो ईओक्यू में जो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन होता है, इन सब पर भी वीडियो आपको चैनल पर ही मिल जाएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस अगर बन रहा है तो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल भी, जिसमें ईओक्यू और लेवल वाइज हम सारे मटेरियल को फाइंड आउट करते हैं, स्टॉक्स के लेवल्स को, मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए, एवरेज लेवल, रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है बच्चे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है बच्चे, तो इसको ज़रूर करके जाइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है, आता ही है, पूछ सकता है आपसे कि रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वहाँ पर वो दे सकते हैं कि आप बनाइए, फाइनेंशियल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है आपको, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट अकाउंट्स में आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी पड़ सकती है और फिर आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना होगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो। शॉर्ट क्वेश्चन में वो सिर्फ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जितने भी हमने अभी बाद में डिस्कस किए हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फिर से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बनता है, तो प्लीज़ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बहुत प्रैक्टिस करके जाएगा। इसके भी आपको वीडियोस चैनल पर इजीली मिल जाएंगे, इसी चैनल पर, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट ज़रूर कर लें। कॉस्ट ऑडिट थ्योरी है, ज़्यादातर इसकी थ्योरी ही पूछेंगे, तो प्लीज़ इसकी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसे आप ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस भी बोलते हैं, तो इसके भी लॉन्ग क्वेश्चन में कई सारे एक साथ चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है, बहुत सारे फॉर्मूले को हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ज़रूर देखिएगा, इसके भी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है। ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग एंड मार्जिन कॉस्टिंग में ज़्यादातर डिफरेंसेस पूछेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछ लेंगे, तो ये करके देखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि इसके कुछ चैप्टर्स आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, तो अगर उस आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है तो उनको स्किप कर दीजिएगा। जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर्स है तो प्लीज़ उनको पढ़कर जाइएगा, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ चैप्टर्स ना सेम है, तो दोनों में ही होते हैं, कहीं पर अलग अलग मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है, तो उस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं वेरिएंस एनालिसिस, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, ये भी आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और ये सभी इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जितने भी हमने चैप्टर्स को डिस्कस किया है ना, मशीन आवर रेट, इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल, साथ ही साथ मशीन आवर रेट, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आस्पेक्ट जो आपके ये है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, वो यहाँ से बनते हैं आपके बच्चे, तो ये सबको प्लीज़ देख कर जाइएगा, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। आपके पॉइंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आप सभी के लिए, तो प्लीज़ ये पढ़कर जाइएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। वेरिएंस एनालिसिस में आप पढ़ते ही हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस पढ़ते हैं आप, लेबर वेरिएंसेस पढ़ते हैं, ओवरहेड्स वेरिएंसेस पढ़ते हैं, ये सभी आपको वीडियोस मिल जाएंगे चैनल पर, तो प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, यकीन करती हूँ सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, प्लीज़ करके जाइएगा। स्पेशली जो लास्ट में हमने यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, रिकॉन्सिलेशन कॉस्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉस्ट ऑडिट, CVPA, ठीक है। अगर आपका वेरिएंस एनालिसिस है कॉस्ट अकाउंटिंग में ही तो उसको भी पढ़कर जाना है आपको। इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल, मशीन आवर रेट को भी बहुत अच्छे से देख कर जाइएगा, एंड मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आप सबके एग्जाम्स आने वाले हैं, सो उसके लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।